आज झारखंड के शीतकालीन सत्र की आज का दिन इसलिए खास रहा कि शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में आज सदन के पटल पर 1932 खतियान फिर से पेश किया गया और इसे पारित किया गया है। यानी फिर से 1932 का खतियान अब राजभवन भेजा जाएगा। उसी आधार पर आज मुख्यमंत्री भी सदन पहुंचे और उन्होंने भी अपनी बातें रखी, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार महज दिखावा कर रही है, उसे 1932 आधारित खतियान पास नहीं कराना है, क्योंकि जो राजभवन से संशोधन को लेकर ये खतियान बिल वापस भेजा गया था उसे हूबहू वापस फिर से सरकार सदन में लाती है और वापस भेजती है। तो ऐसे में सरकार की मंशा सही नहीं है। हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं इसे लेकर दिन भर सदन में किस तरह की गहमागहमी रही, क्या रिएक्शंस दोनों खेमों से सामने आते रहे। शहनवाज, एक बार फिर से अब वही बिल वापस राजभवन भेजा जाएगा, यानी एक बार फिर से ये सरकार, जेएमएम सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार और राजभवन इस मामले पर आमने सामने नजर आएंगी। बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास रहा। शीतकालीन सत्र के सेकंड लास्ट डे में ये तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि 1932 से संबंधित जो प्रस्ताव है, जो बिल है, उसे टेबल किया जाएगा और वही सेकंड हाफ में ये बिल रखा गया। लेकिन इस बिल को लेकर के सत्ता पक्ष से भी आवाज़ उठी और विपक्ष से लाजमी तौर पर ही आवाज़ उठी। बहरहाल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस बिल को लाया गया और इसे पारित किया गया। अब जाहिर सी बात है, जो आगे की प्रक्रिया है, ये राजभवन भेजा जाएगा और उसके बाद जो उसकी प्रोसेस है उसमें लगाया जाएगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस पूरे बिल को लेकर के एक विस्तार से चर्चा नहीं हुई। ये इस बात को लेकर के सबसे पहले जो बाबूलाल मरांडी है, उन्होंने सवाल उठाए और पत्रकारों के बीच में आकर के उन्होंने अपनी पीड़ा बयान की कि वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि इससे संबंधित, यानी 1932 से संबंधित वो अपनी बातों को रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। सबसे पहले उन्होंने स्पीकर पर कहीं न कहीं पक्षपात का आरोप लगाते हुए बताने की कोशिश की कि कहीं न कहीं उनके बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश हुई और उनकी बात को नहीं सुना गया। इसी तरह की शिकायत खुद सत्ता पक्ष यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सवाल उठा। उनके विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा ये बिल तो लाया गया, उस बात की खुशी तो है, लेकिन इस बिल को लाने के दौरान कोई चर्चा नहीं की गई। वो भी इस बिल को लेकर के बातचीत करना चाहते थे। लिहाजा कहीं न कहीं लोबिन हेम्ब्रम अपने ही सरकार पर टूटते हुए नजर आए और ये बताने की कोशिश करते रहे कि कहीं न कहीं इस बिल को लेकर के सरकार जो है राजनीति कर रही है। उसका आम लोगों से या आम बेरोजगारों से, आम नौजवानों से या झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यह काम कर रही है। लिहाजा आने वाले दिनों में लोबिन हेम्ब्रम जो है वो एक व्यापक आंदोलन करेंगे अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ और अपने ही कहीं न कहीं यूपीए गठबंधन के खिलाफ। शहनवाज, लोबिन हेम्ब्रम हमेशा अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रामक रहे हैं, हमेशा हमलावर रहे हैं, लेकिन बाकी जो और सत्ता पक्ष के विधायक थे उन्होंने क्या इसे चुनावी स्टंट बताया या उन्होंने कहा कि बिना संशोधन के क्या वापस इसे फिर से पटल पर रखना, फिर से राजभवन भेजना ये सही है? इस उत्तर का सबसे सटीक जवाब निर्दलीय विधायक सरयू राय ने दिया। उन्होंने बताया कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। सेम कॉपी को फिर से टेबल किया गया है। जाहिर सी बात है, सरकार की मंशा, सरकार की नीयत, सरकार के इंटेंशन ये कहीं से भी नहीं है कि हम 1932 को इम्प्लीमेंट करें, इसे लागू करें। सरकार जानबूझकर इसमें डिले कर रही है और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा 2024 में लेना चाहती है और एक फुल मेजोरिटी की सरकार ये कोशिश कर रही है कि अगले चुनाव में भी हम इस वादे का साथ फिर से सत्ता पर काबिज हों कि हम अगर सत्ता में आते हैं 2024 में तो हम फिर से इस 1932 को लेकर के इम्प्लीमेंट की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार इस पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही है और कहीं सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे टेबल किया गया है। इसी तरह की शिकायत बाबूलाल मरांडी ने भी की, विपक्ष के अन्य विधायकों ने भी की, लेकिन इसका जवाब सुदीप कुमार सोनू झामुमो के विधायक हैं उन्होंने दिया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सरकार कहीं से भी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं कर रही है। झारखंड में जो लोग रहते हैं, बसते हैं, खतियान उनकी पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है। लिहाजा हम उस आइडेंटिटी से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और जो बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि हम जो है पुराने ही बिल को, यानी जो मूल बिल को लेकर आए हैं, तो हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम उनके लिए अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे। हम झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को लेकर कमिटेड हैं। लिहाजा हम इस बिल को फिर से लेकर आए हैं
और फिर से इस बिल को हम राजभवन भेज रहे हैं। सरयू राय ने इस बात को कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अगर कोई ये कहता है कि हम दोबारा अगर बिल भेज देंगे तो राजभवन या राज्यपाल बाध्य होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर बाइंडिंग होगी, उनके लिए संवैधानिक बाध्यता होगी वो इस बिल को पारित करे। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक काम करने के लिए कोई भी राज्यपाल या कोई भी गवर्नर बाध्य नहीं है। आप अगर कुछ ऐसी बात उसमें प्रोविज़न करके भेजेंगे जो संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ होगा तो जाहिर सी बात है वो बिल फिर से वापस लौटेगा। और कहीं न कहीं सरकार भी यही चाहती है और कहीं न कहीं ये सिर्फ मार्जिन है, टाइम लेने की कोशिश है और 2024 में इसका फ़ायदा लेने की कोशिश है। तो शिल्पी नेहा तिर्की ने भी इसका जवाब दिया, कांग्रेस की मांडर से विधायक है, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो भी इस बात को लेकर कहीं न कहीं थोड़ी दुखी नज़र ज़रूर आई कि इस बिल पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी। इस पर विस्तार से अगर चर्चा होती, जो 3rd और 4th ग्रेड की जो बात हो रही थी कि नौकरियों को हम 100% जो है आरक्षित करना चाहते हैं, जिस पर आपत्ति है, तो हम ये कोशिश कर रहे थे अगर इस पर चर्चा होती तो हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते थे, हम कोई इसको बीच का रास्ता निकाल सकते थे। लेकिन बीच में प्रदीप यादव ने ये कहते हुए बात को काट दी कि पिछले बार ही इस पर विस्तार से चर्चा हुई है, उसी बिल को फिर से रखा गया है, लिहाजा इसमें विस्तार से चर्चा की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा बहुत सारे विधायक जो है इस पर अपनी बात रख नहीं पाए। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आज ये बिल लाया गया है और ये पारित कर दिया गया, फिर से राजभवन भेजा जाएगा। विपक्ष इसे बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ माइंड वॉश है और इसका कोई भी जो फ़ायदा है झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों को नहीं होगा, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को इसका लाभ नहीं होगा। इसका फ़ायदा सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। सत्ता पक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता और जो वादा किया था हम उसे हर हाल में लागू करेंगे, हम उसे हर हाल में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी के तहत ये चीज़ हमने किया है। आज जब ये बिल पारित हो गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर शाम अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, पत्रकारों से कोई बातचीत करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद वो जो सामने में एक खुला सा जगह हुआ है, कॉरिडोर तरह है, वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर आराम से सुकून से टहलते हैं। वो तस्वीर देखकर ये लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही इत्मीनान है, बहुत ही सुकून है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है और कहीं न कहीं इस बात को लेकर वो मुतमईन है कि हमने जो वादा और जो कमिटमेंट सरकार जनता से किया था उसे हम पूरा कर लिया है। और बहुत ही आराम से वो टहलते हुए नजर आते हैं। पत्रकारों से बहुत ही कॉर्डियल माहौल में बोलते हैं कि आप तस्वीरें लीजिए, फ़ोटो लीजिए। आमतौर पर मुख्यमंत्री इस तरह से बात नहीं करते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने ये बताने की कोशिश की अपने फिजिकल अपीयरेंस के माध्यम से कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और मैंने जो वादा और जो कमिटमेंट किया था झारखंड की जनता से, यहाँ के आदिवासियों से, मूलवासियों से, उसे मैंने पूरा किया है। तो जाहिर सी बात है सरकार कहीं ना कहीं खुश है इस बात को लेकर के कि हमने जो टेबल करने की बात की थी हमने उसे टेबल किया, अब राजभवन भेजेंगे। लेकिन शाहनवाज, ऐसा नहीं लगता ये महज आई वॉश है? कोरम पूरा करना था वो पूरा कर दिया गया है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके समझने की आपने कोशिश की है? किन किन तकनीकी बिंदुओं पर ये फंस सकता है बिल? देखिए, सबसे ख़ास बात यह है 2016 में रघुवर दास की सरकार ने 1985 आधारित स्थानीय नीति लाई थी और सिर्फ उसे मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट से पारित करा करके इसे इम्प्लीमेंट कर दिया था और बाद में उसी आधार पर बल्क में नौकरियां मिली थी। ठीक है, अभी विपक्ष यही दावा कर रहा है कि अगर वाकई में हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों, यहाँ रहने वाले लोगों को नौकरी देना चाहती है तो फिर इसे 9th शेड्यूल में भेजने का यानी 9वीं अनुसूची में भेजने का जिद क्यों कर रही है? आप ये भी कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल ने इस बात का बड़ा स्पष्ट जवाब दिया कि वाकई में मुख्यमंत्री अगर ये चाहते हैं या सरकार ये चाहती है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर इसको सेफगार्ड मिले, उसको सुरक्षा मिले इस बिल को, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले आप मंत्रिपरिषद से, कैबिनेट से पारित करा करके लागू कर दीजिए, उसके आधार पर नौकरियां देना शुरू कीजिए, उसे रोकिए नहीं। और उसमें एक लाइन ये भी प्रोविजन कर दीजिए कि हम इसे 9th शेड्यूल में भेजेंगे, इसके लिए प्रक्रिया में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने पहले ही लाइन में ये लिख दिया है कि हम इसे 9th शेड्यूल में भेजेंगे फिर इंप्लीमेंट करेंगे, यानी आपकी नीयत, आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप इसे टाइम टेकिंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप और टेक्निकलिटी के बीच में यह बिल पारित तो हो गया है। अब देखने वाली बात होती है इसका हश्र क्या होता है और हश्र क्या होगा उसका 2024 में भी असर पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की जनता सब कुछ जानती है, समझती है कौन नाटक कर रहा है और कौन पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। जी चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बिल को लेकर आमने सामने नजर आए, जहां विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि इस महज पॉलिटिकल स्टंट है, सरकार चाहती ही नहीं कि ये बिल सही तरीके से पारित हो और यहाँ के लोगों को न्याय मिले। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जो उन्होंने वादा किया था 1932 आधारित स्थानीय नीति का, खतियान का, वो वादा वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ये मामला अब राजभवन में अटकता हुआ नजर आ सकता है। जो इससे पहले इस बिल का हश्र हुआ था, ये
इस बार भी शंका कुछ वैसी ही है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है कि इसे कैबिनेट से पास कराकर नियुक्तियां लेनी शुरू कर देनी चाहिए। 9वीं अनुसूची में इसे भेजने की जिद क्यों, पहले भेजने की जिद क्यों? आप इसे लेकर नियुक्तियां करना शुरू करिए, वैकेंसीज निकालिए और उसके बाद इसे 9वीं अनुसूची में भेजने के प्रोसेस में लगाइए। लेकिन पहले सरकार इसे 9वीं अनुसूची में भेजने की जिद कर रही है। सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है, सरकार ये चाहती ही नहीं कि ऐसा हो। बहरहाल अब चुनाव नजदीक है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच में झारखंड की जनता का भला कैसे होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।